Hello students, today we shall learn and we shall continue the story Nelson Mandela Long Walk to Freedom। हम लोग जो स्टोरी है देखी हुई है। क्या स्टोरी में देखा है हमने आगे कि नेल्सन मंडेला है उनकी वो आज के दिन कौन से दिन 10th मई के दिन जो है वो 10th मई 1994 में वो ओथ लेने वाले थे। उस दिन की जो वो ग्लोरी है वो दिखाई गई है और आगे अभी उस डे पे क्या क्या होता है और क्या क्या वहाँ पे जो है सिचुएशन होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे की जो स्टोरी है वो हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स रीड द स्टोरी। A few moments later, we all lifted our eyes in the as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop-carried royal and perfect formation over the Union buildings. It was not only the display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy। अब यहाँ पे क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जब ये सब ओथ ले रहे थे नेल्सन मंडेला और थोड़ी देर बाद फ्यू मोमेंट लेटर क्या होता है लिफ्टेड आइज ऑफ स्पेक्टिकुलर। वहाँ पे जो स्पेक्टिकुलर मतलब अनइम्प्रेसिव डिस्प्ले, वहाँ पे ऐसा एक सीन होता है। क्या होता है, वो सारे जो जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं साउथ अफ्रीका के, वो हैं जो हवा में मीन्स के आसमान में उड़ रहे होते हैं और अलग अलग तरह की जो पैटर्न्स वो बना रहे थे। वो आगे देखेंगे कि कैसे पैटर्न्स बना रहे थे। वो जो डिस्प्ले था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, ब्यूटीफुल था और आंखों को सरप्राइज करने वाला था। इट वॉज द ओनली डिस्प्ले ऑफ precision of the military force of demonstration। अब यहाँ पे जो मिलिट्री फोर्स थी वो क्या कर रही थी, एक्चुअली वो क्या था, मिलिट्री फोर्स थी, पुलिस थी वहाँ की, जो है वो डेमोक्रेसी को अपने आप को डिवोट कर रहे थे, मीन्स उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए वो ये सब कर रहे थे। और वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयर इलेक्टेड। वो जो अभी डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट अभी हमने बनाई है उसके लिए पूरे लॉयल तरीके से और फेयरली वो जो इलेक्टेड हुए हैं नेल्सन मंडेला उनके लिए, और जो डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट है और जो अपराधी थी उसका जो एंड हुआ था उसके लिए ये सब किया जा रहा था। उसको सैल्यूट किया जा रहा था, फ्रीडम को, इस इलेक्शन को, उन सबको जो है वो वहाँ की जो मिलिट्री थी वो मिलिट्री को सैल्यूट करती है। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस दैट जस्ट bedecked with the ribbons and medals from day gone by saluted me and placed their loyalty। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो वहाँ पे मेजर थे या फिर वहाँ के जो पुलिसमैन थे, जो कैप्टन थे वहाँ के आर्मी के, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के जो कैप्टन थे, वो भी जिन्होंने अपनी जो चेस्ट पे क्या लगाया रखा था, रिबीन्स बहुत सारी और मेडल्स जो उन्होंने बहुत सारे वॉर्स में जीते थे, वो भी उन्हें आज के जिस दिन पे है उन्हें रिस्पेक्ट करने के लिए उन्हें सैल्यूट कर रहे थे उनकी, और वो प्लेस गए थे, प्रॉमिस कर रहे थे। क्या प्रॉमिस कर रहे थे, वो प्रॉमिस कर रहे थे कि जो ये डे है उनके पूरी तरह से वो लॉयल रहेंगे और उनकी ड्यूटी है वो लॉयल्टी के साथ पूरी तरह से और सीरियसनेस के साथ, लॉयल्टी के साथ, मॉडेस्टी के साथ वो कंप्लीट करेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrest me। अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं, अनमाइंडफुल का मतलब क्या होगा, कॉन्शियस हो, उन्हें याद आता है कुछ, क्या याद आता है, अवेयर, उन्हें याद आता है कि जो ये पुलिसमैन थे, कैप्टन थे, वो कभी उन्हें अरेस्ट करना चाहते थे। क्यों अरेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि नेल्सन मंडेला है वो अब पार्टी है उसके खिलाफ थे, उनके विद्रोह कर रहे थे और जब वाइट पीपल का रूल चल रहा था तब ये सब उन्हें अरेस्ट करना चाहते थे और अभी उन्हें वही लोग सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली शिवरन से मतलब क्या होगा, शिवरन यहाँ पे जो वर्ड है शिवरन उसका मतलब होगा a pattern in a V shape
ऑफ विंग। अब यहाँ पे जो फ्लाइट जो जेट्स उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, वो कैसी पैटर्न बना रहे थे? जिगजैग पैटर्न यानी वी टाइप की पैटर्न बना रहे थे और उनमें से कलर्स निकल रहे थे। कैसे कलर्स थे? जैसे कि ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन। वो जो किसको रिफर कर रहे थे? साउथ इंडिया के, अफ्रीका का जो फ्लैग था, साउथ अफ्रीका का फ्लैग, उसे रिफर कर रहे थे। ये सब कलर मतलब जो हवा में थे, वो स्काई में वो फ्लैग अफ्रीका का था, वो बना रहे थे जिगजैग यानी कि वी शेप में। फिर द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय अ प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ वाइट्स टू एंड द विजन ऑफ वाइट्स बिगिनिंग कोशिश सिकलेली एंड ई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस चेंज। अब यहाँ पे दो जो एंथम थी, जो नेशनल, जब भी हम भी कोई जो राष्ट्रीय त्यौहार हमारा मनाते हैं, नेशनल जो भी डे होता है हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारी भी एंथम हम बजाते हैं, प्ले करते हैं। तो उन्होंने भी अपनी दो एंथम की, वाइट पीपल की और ब्लैक पीपल की, वो प्ले करते हैं। Although that day neither group knew a lyrics of anthem, neither they once despaired, they would soon know the other words by heart। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल जैसा अब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा था, सब लोग एक जैसे थे, कोई भेदभाव नहीं था। और इनकी जो ये जो दो एंथम थी वो भी किसी को आती नहीं थी, खास करके उनके वर्ड्स एक दूसरे को नहीं पता थे, फिर भी वो एक दूसरे की एंथम गा रहे थे, उसे रिपीट कर रहे थे, क्योंकि वो अब एक हो चुके हैं और वहाँ पे जो भेदभाव था वो हट चुका था और अब उन्हें वो पूरे दिल से जो है ये एंथम गा रहे थे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the scene of a history in the first decade of 20th century. First decade of 20th century क्या होगा? 1910 to 1920, 19 से करके 1910 तक का जो डिकेड है उसे फर्स्ट 20th सेंचुरी का डिकेड कहा जाता है। यहाँ पे कहा है कि जब वो ये सब चल रहा था तब उन्हें इनॉग्रेशन के दिन नेल्सन मंडेला का जो उनका माइंड है पुरानी हिस्ट्री से भर जाता है। क्या था वो जो है वो फर्स्ट 20th सेंचुरी का लीकेट था। द फ्यू ईयर आफ्टर बिटर एंग्लो-बोर वॉर बिफोर माय ओवन बर्थ, जब वो पैदा भी नहीं हुए तो उनका बॉर्न नहीं हुआ था, उससे पहले भी जो वॉर हुआ था एंग्लो-बोर के बीच में साउथ अफ्रीका और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था, तो व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका fetched on their difference and erected a system of a racial demonstration। अब यहाँ पे जो वर्ड है डेमोनिस्ट्रेशन मतलब क्या होगा? अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओवन लैंड। द स्ट्रक्चर they created formed against of one of the hardest, most inhuman society the world has even known now in the last decade of the 20th century, and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all peoples regardless of the color of the skin, their skin। हम यहाँ पे कहा गया है कि उन्हें जो हिस्ट्रियाँ रहती है वो हिस्ट्रियाँ होती है जब वर्ल्ड युद्ध हुआ था साउथ अफ्रीका और एंग्लो के बीच हुआ था, अंग्रेजों के बीच हुआ था, तब वहाँ पे जो वाइट स्किन वाले पीपल थे उन्होंने रेशियल डेमोनिस्ट्रेशन का जो एक रूल था वो डाला था, उन पर थोपा गया था। वो उसके कारण क्या था? उन्होंने डार्क पीपल के वो उनको गुलाम बना दिया गया था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जस्टिस नहीं किया जाता था, वही सब। और जो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा है, वो जो स्ट्रगल की बात यहाँ पे करते हैं कि जो ये टिकेट था पूरा वो कैसा था, वो जो इतना लॉन्ग पीरियड था वो कैसा था? एकदम डार्क था, डार्कनेस से भरा हुआ था, स्ट्रगल से भरा हुआ था। और यहाँ के जो पीपल्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है, सहन करने के बाद यहाँ पर जो आज का दिन है वो आया है। तो ये जो डिकेड है वो जब नेल्सन मंडेला कितने साल के थे? 18 ईयर, उनका भी 18 डिकेड चल रहा था। 8 डिकेड मीन्स वो 80 साल से ऊपर हो चुके हैं। और अब जो सिस्टम है अभी उन्होंने जो लागू की है, तो अब इस सिस्टम में क्या होगा? गवर्नमेंट में क्या होगा? ना कोई इनजस्टिस होगा, सबके साथ जस्टिस होगा। जब यहाँ पे कोई फेयर या फिर डार्क स्किन है उनके बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो रिप्लेस कर चुके हैं ये फ्रीडम जो पीपल की है, वो ये जो कलर स्किन की जो रेशियल स्किन का जो प्रॉब्लम था या फिर जो बर्डन था वो हटा दिया गया है हमेशा के लिए। दैट डे हैड कम अबाउट
through the unimaginable sacrificing of thousands of my people were suffering and courage can never be counted or repaid. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो उन लोगों को याद करते हैं जिनके कारण जो है यहाँ पे इनको फ्रीडम मिली है। जैसे हमें भी इंडिया में भी जो लोगों को याद करते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर थे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें ये याद करते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं इस दिन पे, जब उनकी वजह से जो है ये फ्रीडम उन्हें मिली है। और उनका जो सफरिंग था, करेज था, उनके लिए उनके पास ना उन्हें काउंट कर सकते हैं ना उन्हें वो रिपीट कर सकते, इतनी बड़ी थी। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सन ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन patriots who had gone before me that long and noble line and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see their sacrifices had worked. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो लोग को थैंक यू कहना चाहते पर वो लोग है नहीं, अभी उन्हें दुख है इस बात का कि उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं पर वो भी यहाँ पे है नहीं मौजूद, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। पेट्रोल पुलिस के जो देशभक्त थे वो भी यहाँ पे नहीं है। उनके जो इफेक्ट है सेक्रीफाइस, वहाँ पे जो यहाँ पे सेक्रीफाइस का जो उन्होंने इफेक्ट आई है, मतलब रिजल्ट आया है, वो क्या है, आज़ादी है जो मिली है, पर वो देखने के लिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर भी उन्हें थैंक यू कहते हैं उन सब लोगों को, और उनका जो उन्हें यहाँ रिफर करते हैं एज पेट्रोइट सैनिक जो देशभक्त है एज उन्हें यहाँ पे रिफर किया गया है। उन्होंने कहा कि उन सबका जो है वो पूरा यहाँ पे हक बनता है थैंक यू का, इसलिए वो सब थैंक यू कहते हैं। और उसके फ्रीडम के लिए भी जो अचीव किया है उन्होंने, और मीन्स क्या होगा, अचीव, और उन्होंने जो अचीव किया है उनके लिए वो थैंक यू कहते हैं, पर उन्होंने जो अचीव किया है वो देख नहीं पा रहे, इसलिए उनको पेन भी है नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला यहाँ पे क्या है, वो 80 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको, तो वो उनके साथ वो उनसे पहले ये सब शुरू हुआ था और अब जाके सब खत्म हो चुका है, उन्हें अचीव हो गया है, वो जीत चुके हैं। और ये जो रेशियल जो ये प्रॉब्लम थी वो खत्म हो चुकी है, बॉन्डेज खत्म हो चुका है, उन्हें फ्रीडम मिल चुकी है। आगे की स्टोरी है वो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में उसमें पढ़ेंगे। आज की स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं। आप सब जो है वो वर्ड को रिफर करते रहिएगा, स्टोरी को रिकॉल करते रहिएगा, और यहाँ तक की स्टोरी है आपको रिकॉल करते रहना है। ओके देन हाउ हैव अ नाइस डे।